वहां कैसे आ रहे स्टोर रूम से? ढोला, मारो, पानी लेकर आओ, आग लगी है। प्रेम में शक्ति होती है। किसी भी अभिशाप या दुष्योग को काटने की। समीर की पत्नी को कोई प्रेम का पास बचा रहा है। यही पास उसे बार बार मृत्यु पास से खींच कर ला रहा है। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस छीना था, वही प्रेम की शक्ति समीर बन्ना की पत्नी को बार बार मृत्यु से बचा रही है। समीर बन्ना का प्रेम ही उसका सुरक्षा कवच है। जब तक समीर बन्ना का प्रेम उसके साथ है, मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम। रिमझिम, जहाँ समीर है ना, वहाँ रिमझिम सेफ है। समीर बन्ना का प्रेम ही उनकी पत्नी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। अब अगर 5 दिनों में उनकी मृत्यु ना हुई तो ये अमर जोड़ी होगी। कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है। हम गए थे कुलगुरु साहब से मिलने और उन्होंने हमसे कहा कि रिमझिम को अगर इस श्राप से कोई चीज बचा रही है तो वो है समीर बन्ना का प्यार। और अगर 5 दिन में उसकी मौत नहीं हुई तो ये जोड़ी अमर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, जिसे दुनिया की कोई ताकत फिर कभी तोड़ नहीं पाएगी। अरे 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 अरे, क्या बात होगी राजा साहब? है पता नहीं, उस स्टोर रूम में आग लगी हुई है। वो तो सही टाइम पे हम पहुंच गए, वरना आप फटाफट काम कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। बेहोश है रिमझिम, डॉक्टर को बुलाइए प्रताप चाचा, और वो आग बुझाइए वहां पर। रिमझिम, अरे चंचल रानी, अरे महल की आग तो बुझ जाएगी, पर राजसा के दिल में जो आग लग रही है उसका क्या करें? जब भी ये छोरी मुसीबत में पड़ती है, राजसा अचानक से पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं। उफ़ो प्रताप साहब, ये बंधन तो ना प्यार का बंधन है। हम आपको बता रहे हैं, हमें ना ये जोड़ी एकदम अटूट लगती है। अब देखिए, अगर कल को हमें कुछ हो जाए, आप दौड़ के आएंगे ना, ठीक वैसे ही समीर बन्ना रिमझिम को कुछ होते एकदम दौड़ के जाते हैं। अरे बावली, तू अभी इन बातों में मत फंसा। महल की आग बुझाने दे, इसका बाद में देखेंगे। आजा। स्टोर रूम में आग लग गई और उसके बावजूद भी लड़की रिमझिम बच गई। इसका मतलब कुलगुरु साहब ने जो कहा वो सच। इस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले समीर बन्ना का प्यार बचा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हमारा सच सामने आ जाएगा। बुआ माँ, रिमझिम स्टोर रूम में थी, यानी कि वो फोटो फ्रेम, वो सब कुछ रिमझिम ने हमें फंसाया है। क्या? बुआ माँ, जब हम कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसके हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। उसने कहा कि चंचल सा को वो फोटो फ्रेम सिर्फ समीर बन्ना और हमारे लिए, वो शादी का गिफ्ट है हमारे लिए। और वो कहा कि वो फोटो बहुत रेयर थी। उर्ली के रिफ्लेक्शन में दुल्हन का फेस दिख रहा था जो उसने भी नहीं देखा है। और वो स्टोर रूम में चली गई और मैं चली गई उसको जलाने के लिए। हमें लगा कि उसमें
रिमझिम की शक्ल दिख जाएगी तो हम बस जला के आ गए थे। आप पागल है क्या हमारा? वो लड़की आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी और आप उसके जाल में फंस गए। उस लड़की रिमझिम को शक हो गया है आप, और इसका मतलब जानती हैं आप, इसका मतलब ये है कि अब वो कुछ भी करेगी आपका सच और हमारा सच सबके सामने लाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब हमें ही कुछ करना होगा जिससे हमारा झूठ भी बच जाए और वो लड़की रिमझिम हमारे रास्ते से हट जाए हमेशा के लिए। आजा साहब, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। धुआं इनहेल करने की वजह से ये बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये दवा पिलाते रहिएगा और कुछ भी चीज़ की जरूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा। जी ये कैसे पिलाना है ये? 1 चम्मच दिन में 2 बार। थैंक यू। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आइए। नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें हर बार अपने आप को एक नई परेशानी में डालने की? इस जगह शांति से नहीं बैठ सकती हो क्या? जो तो बहुत तेज तराज बनती है, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो हमारी जरूरत पड़ती है ना तुम्हें। जिम्मेदारी है तुम हमारी और हम तुम्हें बचाने हमेशा आएंगे, हमेशा। पल्स नॉर्मल हो गई है, थैंक गॉड। अब तुम ठीक हो जाओगी। रिमझिम, समीर ने ना तेरे लिए सूप भेजा है, मैं पिला दूं? देख, तेरा पति तेरी कितनी चिंता करता है, कितना अच्छा है वो। कल कार्तिक से मिलने नहीं दिया और अब आए बड़ी केयर करने वाले। लेकिन अब एक बात तो पक्की है कि अमायरा कोई बहुत ही बड़ी चाल चल रही है। ले, मासी, मैं जानती हूँ अमायरा समीर की दुल्हन नहीं है, इसलिए तो उसने वो फोटो जलाई। आप पहले सच कह रही थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे पहले ही पता था वो लड़की ना 1 नंबर की झूठी है, झूठी है वो। हाँ, झूठी तो वो है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका झूठ सबके सामने ला कर रहूंगी। आई प्रॉमिस। कार्तिक जानता है ये सब, सिर्फ वही बता सकता है मुझे कि अमायरा ने अपनी जगह समीर की शादी किसी और से क्यों करवाई। आखिर प्लान क्या है उसका, और वो दूसरी दुल्हन कौन थी। कार्तिक के मुंह से ये सच्चाई तो उगलवानी पड़ेगी।
जज्जी साहब, ये समीर बन्ना पूरी रात उस छोरे रिमझिम की सेवा में लगे हुए थे। पता नहीं है आपको? अरे अपने हाथों से सूप बनवा के भेजा बढ़िया सा टमाटर का उस कम अकल सुनंदा के साथ। बताओ। हाय हाय जी साहब, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि राजा साहब अपनी पत्नी से ज्यादा उस लड़की रिमझिम की परवाह करते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी हमारा नहीं रिमझिम है। अरे प्रताप साहब को देख लीजिए, हमसे ज्यादा ना कभी किसी की चिंता नहीं करते, और कभी गलती से कर दी ना तो उसका और इनका दोनों का मुंह नोच डालेंगे हम, समझे? अरे तू नोचने नाचने की बात मत किया कर, बावली है। छोड़। अरे जिज्जी साहब, हमारी बात सुनाओ। हमको तो लगता है कि छोरी रिमझिम ना जानबूझ के अपने आप को खतरे में डालती है ताकि राजा साहब बार बार आए, इसको बचाएं और फिर इसको मौका मिल जाए उन पर डोले डालने का। है कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे लाडले को बचपन से जानते हैं ना, आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है। वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। अब जाइए अभी और उनसे कहिए थोड़ा आराम करने के लिए। चलो, जैसी आपकी इच्छा, पूछ लेते हैं। मारो, ये टेबल साफ कीजिए। कर, हमारे लाडले जब बीमार थे तब चिकन पॉक्स में उस लड़की रिमझिम ने उनकी सेवा की और उन्हें ठीक किया, अपनी परवाह किए बिना। शायद इसलिए समीर बन्ना उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं उसके लिए। काश कि उस वक्त आपने अपना पत्नी धर्म निभाया होता। ये बुआ माँ कहना क्या चाहती थी? उस वक्त जब हम समीर के साथ नहीं थे तो क्या वो रिमझिम के हो जाएंगे? नेवर, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। हमारी रानी माँ के कंगन हमें लौटा दीजिए। नहीं दूंगी। प्लीज हमारी कंगन हमें वापस दे दीजिए। एक बार बोला ना, नहीं मिलेगा ये कंगन। अरे क्या करिए? छोड़ो छोड़ो हमारा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हमारी रानी माँ के कंगन हम वापस ले रहे हैं, और साथ में वो वचन भी जो हमने आपको दिया था कि हम वीर के पास नहीं जाएंगे। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है हमें, इज्जत उन्हें दी जाती है जो इज्जत के लायक होते हैं। प्रेम, तुम हद से बाहर जा रही हो। आप हमारे और वीर के बीच में नहीं आएंगे। हम अपने पति के पास जाएंगे भी और पूरी शिद्दत से अपने रिश्ते को निभाएंगे भी। और अब हमारी जिंदगी में आपकी दखल अंदाजी की कोई जगह नहीं है। प्रेम, प्रेम, वीर, देखिए ना, सासू माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। हमारे हाथ खाली देखिए और छत से हमें ये कंगन निकाल कर दे दिया। वाह, बहुत खूबसूरत है माँ, बहुत प्यारे हैं। सच, बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनकी सास उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसे पहनो। मैं पहनाऊंगा। मुझसे ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे प्रेम। अब क्यों आई हो हमारे पास? तुम्हें तो कहते रहते हो ना कि हमें दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए। जब भी देखो तुम हमारे पीछे दुम की तरह चिपके रहती हो। समीर, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। एक सच, आपकी और अमायरा की शादी नहीं हुई। देखो रिमझिम, इस नए ड्रामे के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं। ये सच है समीर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है समीर। ये तुमसे प्यार करती है इसलिए झूठ बोलकर तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती है। कोई सबूत है तुम्हारे पास रिमझिम? मासी ने मुझे खुद बताया, शादी के वक्त अमायरा कमरे में थी। ये आपकी दुल्हन नहीं है समीर, कोई और है। तुम्हारी मासी की दिमागी हालत सब जानते हैं, उनका क्या भरोसा है? तुम्हें तो फूलों से एलर्जी है ना,
लेकिन शादी के मंडप पर इतने सारे फूल थे तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने एंटी एलर्जी क्रीम लगाई थी रिमझिम। कोई और सबूत है तुम्हारे पास रिमझिम? तुम अच्छे से जानती हो जो गलत होता है उसे सजा देने में हम पीछे नहीं है, फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना। लेकिन बिना सबूत के हम तुम्हारी बात कैसे माने? रिमझिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है ना अभी? हाँ? बिना सबूत के मैं समीर को सच नहीं बता सकती, वो मानेंगे नहीं। अगर कोई सच बता सकता है तो वो सिर्फ कार्तिक। मुझे समीर को कार्तिक के पास ले जाना होगा। ए, कहाँ खोई हुई हो? देखो हम जानते हैं कि तुम हमें देख रही होगी तो लॉस्ट हो गई होगी। अगर आप भूल गई तो आपको याद दिलाते मोहतरमा, हमारी शादी हो गई। तो मैं इस तरह घूरना बंद कर। समीर ये मजाक का वक्त नहीं है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे अभी तो बताया हमारी शादी हो गई है। अच्छा सॉरी, कहाँ चलना होगा? चुपचाप चलिए। चेंज करके आते हैं। अरे रिमझिम कहाँ लेके जा रही हो? प्लीज समीर ट्रस्ट मी, आज आपको एक बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है और आपको अपनी समझदारी से सही और गलत का फैसला लेना होगा। जलेबी की तरह ना गोल गोल बातें तो करो मत, जो भी कहना सीधा सीधा कहो। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि इस महल में कोई है जो अविक की जान के पीछे पड़ा है, तब मेरा भरोसा किसी ने भी नहीं किया आपको छोड़कर। सिर्फ आप ही मेरे साथ खड़े थे समीर, और आज मुझे वो भरोसा वापस चाहिए। मैं जानती हूँ शायद वो आपको सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तुम हमें कार्तिक के पास क्यों लेके जा रही हो? आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज बस एक बार। क्या हुआ, क्या दिखाना चाहती तुम हमें? रिमझिम, इस खेल में मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। यहाँ पर रहे तो कभी न कभी उस लड़की रिमझिम की मदद जरूर करोगे तुम, इसीलिए तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जाओ और दोबारा नजर मत आना। जाओ। ये कार्तिक कहाँ गया? कहीं तुमने उसे भगाया ना? यही दिखाने लाई हो तुम हमें यहाँ पर? सीरियसली समीर, आपको लगता है कि मैंने कार्तिक को ऐसे भगाया? अगर मैंने उसे भगाया होता ना तो मैं आपको यहाँ पर ना लेकर आती। कहीं आपने तो नहीं भगाया कार्तिक को? नहीं राइट, एक्चुअली ये जो वर्ल्ड वॉर हो रही है ना उसका रीजन भी हम ही होंगे। क्या कह रहे हो आप? तुम क्या कह रही हो? तुमको लगता है कि दुनिया में जो सब भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी वजह से, समीर की वजह से? पता नहीं क्या कह रही हो तुम। हम क्यों भगाएंगे उसको? प्रताप चाचा साहब, राजा साहब, अरे आपने सुना ही हो, कार्तिक भाग गया। आप बता रहे हैं आप हमें कार्तिक भाग गया? हमें भी पता चला। ये सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है ना? आप जाइए, ढूंढिए, जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दीजिए। हम जा रहे हैं कार्तिक को ढूंढने के लिए। जैसे वो मिलेगा आप हमें बताएंगे। जल्दी जाइए, टीम से बात कीजिए, सिक्योरिटी टीम से, जो भी मिले हमें बताइए तुरंत। चिंता मत करो, आग लगा देंगे। कहाँ भाग गया? महल से ऐसे तो कोई भाग नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी के बीच। इसमें अमायरा का हाथ है पक्का। बड़ी आई समीर को हमारा सच बताने वाली। अब समीर भी यहाँ नहीं होगा और तुम बनोगी उसकी कुंडली दोष की शिकार। वाओ, अच्छा लगा ना मेरा फिश टैंक? मैं इसमें गोल्ड फिश डालूंगा, ऑरेंजल फिश भी, और वो नियॉन ब्लू फिश भी डालूंगा। अबे मैं ना इसमें और मछलियाँ डालूंगी, बड़ी वाली। वो अपना मुंह पता कैसे खोलती है? हाँ है प्रताप साहब, हमें भी ना ऐसा ही बड़ा सा एक टैंक चाहिए अपने कमरे के लिए। उसमें ना हम सोने की मछलियाँ डालेंगे, मतलब गोल्ड फिश। वो ना गोल्ड कलर की होती है तो असली सोने जैसी लगेगी, और हमें अपने कमरे में भी ना महारानी जैसी फीलिंग आएगी। अरे मेरी महारानी, इस महल की बप्पी था, सोने से तेरा पेट नहीं भरता। अब मछली भी तुझे सोने की चाहिए। थोड़े दिनों के बाद बोली मुझे हीरे जड़े हुए मछली दे दो, कहाँ से लेके आऊंगा? वो बंद कर ले। चाचा साहब, आप बताओ कौन सी फिश अच्छी लगेगी? हमारे से पूछोगे तो हमारे को तो वो वाली मछली पसंद है जो बड़ी सी होती है, जो छोटी मछली को
ऐसे करके खा जाती है। बहुत कमाल की होती है वो मछली। रिमझिम और समीर की जोड़ी अमर हो जाए, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। खाने में जहर नहीं मिला सकते, नहीं तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि शक की सुई कभी हमारी तरफ ना आए। बिल्कुल नेचुरल मौत लगनी चाहिए। प्रताप साहब, हमें ना डॉल्फिन भी चाहिए। हमने वो टाइटैनिक वाली फिल्म में देखा था, ऐसे बड़ा 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 ऊंचा उछलती है। ऐसे 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 करके ऊंचा उछलती है जैसे तेरी बिना सर पैर की बातों से मेरी इज्जत उछलती है ना? क्या प्रताप साहब, आप ना कुछ भी बोलते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, छोटे राजा के शौक तो बड़े शाही हैं। देखिए कितना बड़ा फिश टैंक आया, कितना मजबूत भी लग रहा है। कम से कम 2-3 टन का तो होगा ही। 4-5 का भी हो सकता है। हाँ, ये फिश टैंक यही बनेगा रिमझिम की मौत का कारण। समीर के हाथ में किसका हाथ? कार्तिक मेरे पास नहीं है, अमायरा सच बताएगी नहीं, तो जिसका हाथ समीर ने थामा है मुझे उसी का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ढूंढूं समीर की दुल्हन को? सिर्फ 3 लोग ये सच जानते हैं, अमायरा, कार्तिक और वो लड़की जिससे धोखे से समीर की शादी कराई गई। कार्तिक जो सच जानता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं। अमायरा कभी सच बताएगी नहीं। अब सिर्फ वो लड़की ही मेरी उम्मीद है। मैं कैसे उस लड़की तक पहुंचूं जिसकी शादी समीर से हुई है? आखिर अमायरा ने घूंघट में बिठाया किससे होगा? कोई तो फ्रेंड होगी जिसने अमायरा के इतने बड़े प्लान में साथ दिया होगा। थैंक यू सैम बड़ी फिश टैंक के लिए। आप जानते हैं हमने आपको ये क्यों दिया है? ताकि आपके राजा बनने की प्रैक्टिस आज से शुरू हो जाए। अभी तो उसके अंदर फिशेस नहीं है, बट जैसे ही फिशेस आएंगी तो वो होंगी आपकी प्रजा, और उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी, और उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। अच्छे से रखोगे ना? पक्का सैम बड़ी, मैं सबसे रिस्पॉन्सिबल राजा बनूंगा। अब बस कुछ ही मिनट में फिश टैंक रिमझिम के ऊपर गिरने वाला है। बस समीर को किसी भी तरह वहां से हटाना है। समीर! वो हमारी फ्रेंड आरती आने वाली है आज शाम को, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट करने में। पहली बार तुमसे मिलने वाली है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों मैचिंग के कपड़े पहने। कैसी बच्चों जैसी विषय होता है तुम्हारे। तुम्हारे सामने हम बच्चे ही हैं। चलो। लो, टूट गया रक्षा कवच। अब कौन बचाएगा तुम्हें रिमझिम? एक सेकंड, हम हमारा फोन गाड़ी में भूल गए। 1 सेकंड लेके आए, 2 मिनट में आते हैं।
अच्छा हुआ बस से अड़ गई, नहीं तो फिश टैंक आपके ऊपर ही गिर जाता। लगा तुम्हें? हाँ? ये सब हो क्या रहा है? रिमझिम के साथ बार बार ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? हाय, देखा, आज तो समीर बन्ना की जान बचाने के चक्कर में इस लड़की रिमझिम की भी जान बच गई। पता नहीं कौन सा अलग चुंबक लगा हुआ इन दोनों में कि एक की जान खतरे में होती है तो दूसरा जान बचाने के लिए सट से आ जाता है। रिमझिम, क्या हुआ? हाँ, लगा तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ। ये फिश टैंक तो ब्रांड न्यू था ना? हमने पर्सनली चेक किया था ये फिश टैंक। फिर इसमें से ये स्क्रूज का निकलना इम्पॉसिबल है। जरूर ये कोई जानबूझकर कर रहा है। रिमझिम के ऊपर ये बार बार हादसे होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये देखिए आप, हुआमा इन स्क्रूज के ऊपर स्क्रैचेस हैं। जो भी ये जानबूझकर कर रहा है ना, साफ साफ सामने आ जाए, वरना उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। अगर राज जैसा ऐसी बात है तो सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। है कोई जरूरत नहीं है। क्यों देखेंगे हम सीसीटीवी फुटेज? हम सब जानते हैं कि ये किसका किया धरा है। रूपासा। आप इस हद तक गिर जाएंगी हमने कभी नहीं सोचा था। आप समीर बन्ना से नाराज है, रिमझिम से नाराज है, हम जानते हैं। आपकी असलियत रिमझिम ने सबके सामने बयां की, ये भी हम जानते हैं। आप गलत थी रूपासा, और आपकी इसी गलती की वजह से समीर बन्ना को गुस्सा आया और उस वजह से उन्होंने आपकी रॉयल पदवी छीनी, आपके सारे अधिकार छीने। ये गलती का प्रायश्चित करने की बजाय आप इस कदर गिर जाएंगी? आप ऐसे बदला लेंगी रिमझिम से? उसकी जान लेने पे उतर आएंगी आप? ये क्या बोल रही है भाभी साहब? हमने कुछ नहीं किया है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप रूपासा? हम जानते हैं कि आप ऊपर थी। फिश टैंक पे पत्थर लगाने के लिए कितनी उतावली हो रही थी आप। अगर किसी को इस महल के अंदर छेड़छाड़ करने का मौका मिला फिश टैंक के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। तो हम अकेले नहीं थे वहां पे, ये ढोला भी था हमारे ढोला साथ। का नाम मत लीजिए रूपवासा। ढोला सालों से महल के लोगों की सेवा करते आ रहा है, वफादार है वो। और आपको परिवार और वफादार का मतलब नहीं पता है। अपनी बहन का घर तोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचा। फिर रिमझिम तो आपके लिए पराई है ना, चिढ़ती हैं आप उससे, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। इस वक्त रिमझिम को आपकी जरूरत है। आप उसकी तरफ देखिए, देखिए उसकी क्या हालत है। समीर बन्ना, उसे चोट लगी है। उसे जरूरत है आपकी, कैसे सहम गई है वो? आप इसे ऊपर लेके जाइए। हमारे साथ आओ। हाँ, हम यहाँ संभालते हैं। हमारी बला से तो मर जाती तो अच्छा होता। हुआमा? क्या जरूरत थी हमारा? क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने ऐसा? आज ये साबित हो ही गया कि कोई अनाड़ी
शतरंज की बाजी कभी नहीं जीत सकता। अगर आप पकड़ी जाती ना हमारा तो सारा खेल खत्म था। समीर मन्ना को शक हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं षड्यंत्र था। तो फिर क्या करते हो? आपकी वजह से हमें सारा इल्जाम हमारी रूप पैसा पे डालना पड़ा। नहीं चाहते थे हम ऐसा करना, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते ना तो आप पकड़ी जा। आपकी वजह से हमें उन्हें फंसाना पड़ा। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्यों किया आपने ऐसा? तो फिर आप क्या चाहती है बुआ माँ? वो लड़की रिमझिम और समीर की जोड़ी अमर होने दे, या फिर इस बात का वेट करे कि वो लड़की हमारे साथ सबके सामने लाए ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते? तो उसके लिए क्या किसी का खून करेंगी आप? जान से मार देंगी किसी को? जेल जाना है आपको? वो रिमझिम भले ही मरे ना मरे, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से ना आप तो हमारे लाडले समीर मन्ना की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती। खुद अपने हाथों से उन दोनों की जोड़ी अमर भी करके जाती आप। क्या करें हम बुआ माँ? आप हमारी मदद करिए। हम समीर को ऐसे नहीं खो सकते। कोई तो रास्ता होगा ना। थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल किया कीजिए आप। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि इस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले समीर मन्ना से अलग करने के लिए अब कुछ तो बड़ा ही करना होगा हमें। रिमझिम जिद मत करो ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज। देखो अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी? मुंह खोलो थोड़ा सा प्लीज। रिमझिम रूपो ऐसा ने किया है ये, या फिर अमायरा ने? क्या उसे पता चल गया कि मुझे सच मालूम हो गया कि समीर की शादी उसके साथ नहीं हुई? रिमझिम तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सैम्बडी देखो ना, डॉक्टर ने कहा था कि खाली पेट दी दवाई नहीं ले सकती, और अब देखो दी खाने को मान ही नहीं रही है। भाई साहब अब आप ही समझाइए इसे। देखिए ना कुछ भी नहीं खा रही है, अब आप ही खिलाइए इसे। मुंह खोलो। देखो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि तुम पर टाइम वेस्ट करें, इसलिए चुपचाप मुंह खोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तो खुद जाके खतरों को बोलते हो कि आ जाओ मेरे गले लग जाओ, और जब चोट लग जाती है तो खाना खाने में ड्रामा करती हो। दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है? तो चुपचाप खाना खाओ। चलो। चोट मुझे लगी तो आपको क्या? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? हाँ चाहिए आप यहाँ से। हमें जब खाना होगा हम खा लेंगे। जब खाना होगा तब खा लूंगी, ऐसे नहीं चलता। हमने कहा अभी खाना मतलब अभी खाओगी। अभी खाओगी? नहीं खाना है मुझे। क्यों नहीं खाना? पीछे ही पड़ गए हो आप तो। अरे जाओ ना आप यहाँ से। आपको क्या ही फर्क पड़ता है मुझे चाहे चोट लगे चाहे जो मर्जी हो? खुद आपने खाना खाया है। अब वो क्या बोलो? अब क्यों चुप हो गए? ये टॉम एंड जेरी फिर से शुरू हो गए। दाल तो बहुत अच्छी है। हाँ तुम्हें थोड़ी ना खाना है। नहीं खाना है मुझे। क्यों नहीं खाना? अरे इधर दो। मेरे लिए खाना है, ये आपके लिए नहीं आया। जाके नीचे जाके खाइए। अरे बस आप लोगों की और इसकी एज में ना कोई फर्क नहीं है। क्या घूर क्या रही हो? हमारी पत्नी को नजर लगाओगी क्या? आपने अपनी वाइफ की फोटो अपने वॉलेट में रखी है। हाँ तो हम हैं थोड़े ओल्ड स्कूल। हमने अपनी पत्नी को अपने करीब रखते हैं।
दिल के पास। पर तुम ना ये बात कभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम तो इमोशनल लेस पर्सन हो। इमोशन तो है नहीं तुम्हारे अंदर। कोई प्यार से खाना खिला रहा था, खाना तुम्हें खाना नहीं, अब दवाई लेके चुपचाप रेस्ट करना और कुछ मत करना, और एक खाना खाओ कंप्लीट, उसके बाद दवाई लेना। अब एक देखना है दवाई ले। थैंक यू समीर आइडिया के लिए। अब आपकी ये नकली पत्नी ही मुझे उस तक पहुंचाएगी जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, आपकी असली पत्नी तक। सिर्फ 4 दिन बचे। अगर 4 दिन में इस रिमझिम का कुछ नहीं हुआ तो समीर और वो बंजारन हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। हमारा तुम्हारी चांद से कहाँ खो गई? चलो दिया, तुम उसकी टीम में हो कि हमारी टीम में? ओम भगवती भिक्षान देही। सुनो, एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ, वहाँ पे जो बगल का टेबल है ना उसमें पैसे पड़े हैं, तो जाके ले आओ। जो भी है वो ले आओ और दे दो। नहीं, तेरे हाथ से हम दान नहीं लेंगे। हम सिर्फ घर की बहू से दान लेते हैं, नौकरों से नहीं। घर की बहू को भेजो, हमारा आशीर्वाद सिर्फ उसी के ही नसीब में है। बुआ माँ, हम जाते हैं। हाँ भाई साहब, आपको तो हम हराते हैं, चलो। तैयार रहना मायरा, आज तुम मुझे खुद बताओगे कि समीर की असली पत्नी कौन है। फिर बहुत ही बुरा सा है। तेरी शक्ल बता रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी और तेरे जोड़े में कोई तीसरा भी है। और अगर तूने तुरंत ही कुछ नहीं किया ना, तो ये सौतन तुझे बाहर निकाल देगी इस महल में से और तेरे पति की जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए। अविक, ये देखिए, ये रानी से शय और मान शय करने। सैम्बडी, दीदी नहीं ना, इसलिए आप जीते रहो, नहीं तो दीदी आपको हरा सकती है। आपकी दीदी ना हमें कभी नहीं हरा पाएगी। इसी बात का तो डर है। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं हो सकता। हम समीर के बिना नहीं रह सकते। लेकिन तू घबरा मत, हर संकट का तोड़ है मेरे पास। तुझे बस अपने पति और अपनी सौतन की तस्वीर को साथ में रखकर एक गुप्त पूजा करनी होगी। ये ले, ये बोल। गुप्त पूजा करने के बाद हवन में पहले इसे जलाना है और फिर अपनी सौतन की तस्वीर को। तभी तेरे दोष कट पाएंगे और तभी तेरा पति सिर्फ तेरा होगा। क्या हो रहा है? इतना वक्त क्यों लग रहा है हमारा को? हमारा, हम लोग दूसरा गेम स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ रह गए हमारा? हम देख कर आते हैं। हमारा, और याद रख, ये एक गुप्त पूजा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने जान लिया तो इसका सारा का सारा असर खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर?
कुछ दिया इन्होंने तुम्हें? कौन है? इधर देखिए, देखिए इधर घूमिए, हमें आपका चेहरा देख। कहीं समीर मुझे पहचान न ले और मेरा सारा प्लान फेल ना हो जाए। ओम भगवती भिक्षान दे। अरे कुछ दिया तो नहीं ना इन्होंने तुम्हें? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो बस हमारे दान से खुश हो गई थी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें। ऐसे सबकी बातों पे भरोसा नहीं करते। हाँ, चलो अंदर। अमायरा ने समीर को नहीं बताया, मतलब ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उस लड़की की तस्वीर निकलेगी और तभी मैं पता लगा पाऊंगी कि वो कौन है जिससे समीर की शादी हुई है। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।